जय श्री राम। हमारी हिंदू संस्कृति में कोई भी उत्सव मनाने के लिए उस उत्सव में भगवान का आवाहन करने के लिए तथा भगवान की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए घट स्थापना की जाती है। तो नवरात्रि के उत्सव आ चुके हैं, नवरात्रि आने वाली है, तो इसमें घट स्थापना कैसे की जाए जिससे हमारे घर में जो 9 रिद्धियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, अष्टकलाएँ हैं तथा जो 9 देवी की जो कृपा है वो हमें बहुत आराम से प्राप्त हो सके और सिद्धि के साथ प्राप्त हो सके। आइए जानते हैं इस चीज़ को। अगर आप अपने घर में देवी के लिए घट स्थापना करने जा रहे हैं या देवी का आवाहन करने जा रहे हैं घट स्थापना के माध्यम से नवरात्रि में, तो कुछ प्रमुख बातों का बस ध्यान रखना है। पहला, एक ऐसा मिट्टी का पात्र लेना है जो थाली जैसा पात्र हो। थाली जैसा मतलब थाली की बराबर चौड़ा हो और थोड़ी सी उसमें गहराई हो। उस पात्र में एक जगह से शुद्ध मिट्टी लाकर हमको एक लेयर डाल देनी है। उसके चारों तरफ, मिट्टी के ऊपर चारों तरफ जौ डाल देनी है। फिर एक लेयर मिट्टी की डाल देनी है और हल्का सा उस पर पानी डाल देना है। ये पहला हिस्सा हुआ घट स्थापना करने के लिए जो हमने उसकी भूमि तैयार करी है। दूसरा, एक बढ़िया सा पीतल का या तांबे का लोटा लेना है। उस लोटे में साबुत सुपारी, कुछ फूल, दूबा, इत्र, पंचरत्न तथा कुछ सिक्के डालने हैं तथा उसके बाद उसमें पानी डालना है और पानी में थोड़ा सा गंगा जल और उसके साथ उसमें 5 पत्ते, या तो हम अशोक के लगा सकते हैं या आम के पत्ते लगा सकते हैं, और उसके ऊपर एक कटोरी या एक ढक्कन ऐसा होना चाहिए, वो भी कटोरी नुमा होना चाहिए जिसमें अक्षत रखा जा सके, साबुत चावल, और उसके ऊपर रख देना है। अब इसके ऊपर एक नारियल लेना है, जिस नारियल में कलावा लगाना है और कलावे के बाद उस नारियल को किससे, लाल कपड़े से ढक देना है और उसका मुख अपनी तरफ करके, जैसे जातक जिधर बैठेगा आराधना करने के लिए उस तरफ उसका मुख करके, नारियल का मुख करके उधर उस घड़े पर, उस लोटे पर उसको रख देना है नारियल को। इसके बाद उस लोटे पर कलावा उसकी किसमें, जो ऊपर का हिस्सा उधर से पकड़ते मुख का हिस्सा, वहाँ पे कलावे से 2.5 अंटा लगा के गांठ लगानी है और माता का आह्वान करना है कि हे माँ, आप इसमें अब विराजमान हैं। तथा उस लोटे पर एक स्वास्तिक बनाना है हल्दी और कुमकुम का, और उस लोटे को एज इट इज़, उस पर नारियल रखा हुआ है, उसके पत्ते रखे हुए हैं, उस पर अक्षत रखा हुआ, उस लोटे को एज इट इज़ उस मिट्टी वाले जिसमें हमने जौ बोई थी उसके ऊपर रखकर उसे स्थापित करना है। जैसे ही वो स्थापित होगा वैसे ही आपके घर में मानो 9 दिन के लिए देवी की स्थापना हो गई, क्योंकि किसी भी शुभ काम को करने के लिए किसी न किसी एक मुहूर्त में हम घट स्थापन करते हैं। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि इस बार जो नवरात्रि आ रही है 17 अक्टूबर को, उसमें घट स्थापना का मुहूर्त क्या है। तो सबसे अच्छा घट स्थापना का जो बहुत विशेष मुहूर्त है वह प्रातः काल 6:27 से 10:13 तक है। लेकिन अगर घर के काम की वजह से आप सुबह ऑफिस जाना है या कहीं और बिजी हैं तो वो नहीं कर पाते, तो एक अभिजीत मुहूर्त बहुत अच्छा आ रहा है 11:44 से लेकर 12:30 बजे तक दिन में। आप उस मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं।
अब आइए समझने की कोशिश करते हैं घट स्थापना आखिर हम क्यों करते हैं। ऐसी क्या मान्यता है कि जैसे ही घट स्थापना हो जाती है हम अपने घर में मानते हैं कि जिस देवता या जिस देवी के लिए हमने घट स्थापना करी, चाहे वो दिवाली की पूजा हो, चाहे घर का गृह प्रवेश हो, चाहे वास्तु पूजा हो, चाहे नवरात्रि का उत्सव हो, तो वो घट स्थापना का महत्व क्या कहलाता है। तो घट स्थापना में जो घट यानी लोटा जो होता है उसके 3 भाग होते हैं। उसका कंठ का भाग, कंठ के नीचे का भाग और उसका मूल भाग। तो कंठ के भाग में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है तथा उसके मध्य भाग में भगवान शिव का निवास माना जाता है और उसके मूल भाग में भगवान ब्रह्मा का निवास माना जाता है तथा उसके जो पोलाद होती है उसकी मध्य भाग को जिसे कहा जाए उसमें देवी का वास माना जाता है। अब डाली गई उसमें साबुत सुपारी, ये सुपारी प्रतीक होती है आपकी दृढ़ता, आपकी भक्ति की। बहुत आराम से नहीं टूटती ना, बहुत दृढ़ता चाहिए। डाली गया उसमें दूबा आपके संस्कारों का प्रतीक होता है कि आपके अंदर अहंकार नहीं है। आपकी भक्ति तो बहुत अडिग है लेकिन आपको उस बात का अहंकार नहीं है। डाले गए उसमें फूल भगवान को ये समर्पित करवाते हैं कि जैसे इन फूलों में किसी न किसी तत्व की प्रधानता है, वैसे ही हमारे जीवन में ऐश्वर्य की प्रधानता के लिए आप हमेशा स्थापित रहे। डाला गया इत्र, जैसे इत्र की डालते ही महक जाता है पूरा घर, वैसे ही आप इस लोटे में स्थापित हैं। आपके माध्यम से हमारा जीवन में हमेशा के लिए महका हुआ रहे। डाले गए पंच रत्न, क्योंकि जितने भी रत्न होते हैं वो हमारे जीवन में ही रत्न होते हैं, लेकिन पंच रत्न यानी हमारे जो 5 तत्व हैं उनका प्रतीक है, वो डाले जाते हैं कि हम 5 तत्वों से मिलकर ही हमारा शरीर बना है और शरीर के माध्यम से ही हम साधना कर सकते हैं। और डाला गया इसमें चावल, चावल रखा था अक्षत। तो अक्षत की ये विशेषता होती है साबुत चावल होता है, क्योंकि वो चावल अगर कभी बोना चाहे तो दोबारा बोया नहीं जाता है, धान ही बोया जाता है ना। तो चावल का मतलब कि हम चावल जैसे रहें, चंद्रमा का प्रतीक है। दूसरा कि चावल जैसे कभी उगता नहीं है, वैसे हमारे जीवन में किया गया पुण्य हमारे काम आए और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। हमारे जीवन में श्री और लक्ष्मी जरूर आए। जिसमें जो सिक्के डाले जाते हैं वो लक्ष्मी का प्रतीक है, जो हमारे अंदर गुणता और श्री का प्रतीक कहलाते हैं। जब ये सब उसमें डाल कर फिर उसमें जल डाला जाता है। जल वो प्रधान तत्व है जो सृष्टि में शायद सबसे ज़्यादा है पृथ्वी के ऊपर और हमारे शरीर में भी। तो जैसे ही जल के अंदर गंगा जल मिश्रित किया जाता है तो ये हमारी पवित्रता का प्रतीक है कि आज आप स्थापित हैं हमारे घर में, अब हमारा जीवन पूर्ण पवित्र होगा। जो श्रेष्ठाचार जो सनातन धर्म में मान्य हैं, जो जीवन में बहुत उपयोगी, हम उनका पालन करेंगे तथा जब तक ये घट स्थापना हमारे घर है तब तक हमारे घर पवित्रता का भी वास रहेगा। ये घट स्थापना जैसे ही हो जाती है तो हमारी हिंदू संस्कृति में माना जाता है कि आपके घर यानी भगवान इतने दिन के लिए विराजमान हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर घट स्थापना आप कर रहे हैं तो अपने घर में अखंड ज्योत भी जलाइए। ये अखंड ज्योत का जो अर्थ है वो ये है कि आपकी लौ भगवान से लगी हुई है, वो कंटिन्यू है। तो जितने दिन मतलब जितने दिन आप परमात्मा के समीप हैं, एटलीस्ट उतने दिन आप अखंड ज्योत जरूर जलाइए, क्योंकि आप अपने लिए साधना के लिए समय निकाल रहे हैं। तो ज्योत आपको ये एहसास कराएगी कि ज्योत सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये परमात्मा के आह्वान के लिए आपने लगाई है। ये परमात्मा का आह्वान कर रही है, हे प्रभु आप हमारे हृदय में वास करते हुए हमें अखंड स्वास्थ्य, अखंड आनंद, अखंड ज्ञान, प्रेम प्रदान करें। ये शक्ति का आह्वान है, इसे शक्ति के साथ और सही ढंग से किया जाए। फिर देखिए नवरात्रि में आपके यहाँ कितना अच्छा प्रभाव आता है और आप साल भर के लिए कैसे रिचार्ज होते हैं। जलाया गया कपूर, की गई आरती, ये क्या क्या फल लाती है हमारे जीवन में, ये आगे जानेंगे। अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा कमेंट्स कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे इस वीडियो को तो लोगों को जब पता चलेगा तो आर्य संस्कृति का विकास होगा। और मैं चाहती हूँ नवरात्रि तो आह्वान ही है देवी के
आप देवी का आह्वान है, समर्पण का आह्वान है, शक्ति का आह्वान है। तो संसार में व्याप्त अभी जो महामारी है, इससे लड़ने की ताकत मिले तथा बहुत शुभता हमारे और आपके जीवन में बहुत सहजता से प्रवेश करे। अच्छा, तब तक के लिए जय श्री राम।